वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे सईद इफ्तिखार गिलानी साहब, मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। बिल्कुल आप हुक्म की। सर, कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कश्मीर, हम्म। भारत जो है वो मुज़ाकरात से वैसे तो वो भागते रहा है, पाकिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात पे नहीं आ रहा है, कश्मीरियों को वो फ़रीक नहीं समझता है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन खुद भाग के मास्को चला गया मुज़ाकरात करने के लिए। इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल यहाँ पर जो है सूरत हाल जो है इस वक्त खासतौर पर जब ये नई हुकूमत आ गई है यहाँ पर मोदी साहब की हुकूमत जो है मुज़ाकरात जो है से मना कर रहे हैं अभी तक, लेकिन इस वक्त उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट कि इनका अभी इस वक्त जो है मई 2019 में जो है इनको इलेक्शन लड़ने हैं और इस वक्त गवर्नमेंट जो है बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है ये हुकूमत। और इस मरहले पर जो है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी का जो एक एजेंडा ही रहा है हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंडा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त कश्मीर को भी वो कश्मीर की सूरत हाल को भी बाहर की जो भारत के दीगर हिस्से हैं वहां पर वोट हासिल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उस सूरत हाल को। ज्यादा इस सूरत हाल में ये इस वक्त जो है कोई उम्मीद रखना कि वो इस वक्त कोई मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, वो बहुत ही मुझे लगता है कि वो उम्मीद जो है बराबर आ सकती है। लेकिन हो सकता है शायद अगर जो आलमी दबाव के तहत या जो सिचुएशन जो कश्मीर में इस वक्त कश्मीर में जो सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है और जिस तरह से जो है अफगानिस्तान में जो है आलमी ताकतों ने मनवा लिया आखिरकार जो है अमेरिका वहां की हुकूमतों को कि तालिबान को मुज़ाकरात में शामिल कराया जाए किया जाए और एक अमन की तरफ एक पहल की जाए। कश्मीर में भी हो सकता है शायद जो है मई 2019 के बाद जो है हो सकता है शायद कोई पहल शायद कश्मीर में भी हो, लेकिन अभी उसकी उम्मीद रखना जो है बिल्कुल ही गलत है। सही, दबाव बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यमन में जो है वहाँ पे जो एक जंग थी वो भी सुलह की तरफ, सालिसी की तरफ जा रही है, अफगानिस्तान की जंग भी मुज़ाकरात की टेबल पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद रखी जा सकती है कि कश्मीर में भी भारत को मजबूर किया जा सकता है मुज़ाकरात पर। मुझे लगता है कि जब यहाँ पर इंतखाबात होंगे शायद मई 2019 में इंतखाबात यहाँ पर होने वाले हैं, आम इंतखाबात, और उसके जो है कौन सी गवर्नमेंट यहाँ आ जाएगी, किस तरह की गवर्नमेंट आ जाएगी और उसका क्या सूरत होगी उस हुकूमत की। अगर यही गवर्नमेंट वापस आ जाती है, मोदी गवर्नमेंट वापस आ जाती है, तो मुझे लगता है कि अपनी जो मईशत की जो हालत यहाँ हो रही है, मईशत दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल हो रही है मईशत की, और उस मईशत को शायद हो सकता है शायद उसको एक सहारा देने के लिए या जो बाकी जो आलमी ताकतें हैं उनसे जो है किसी तरह से जो हो सकता है शायद वो मुज़ाकरात की टेबल पर उसके बाद शायद आ जाएं। लेकिन इस वक्त इनका एजेंडा है जो एक एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, या कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को जो है वो वोट में कैश करना जो है उनके लिए उनको यहाँ पर इस वक्त जरूरी है। ये क्योंकि उनकी अपनी जो इलेक्टोरेट है उनका, उस इलेक्टोरेट को उन्होंने कुछ वादे किए थे। उन्होंने उनको कहा था कि वो उनको जो है अयोध्या में जो है एक राम मंदिर बना कर देंगे, उनको जो है कश्मीर में पाकिस्तान को जो है सबक सिखाएंगे, कश्मीर में जो है सूरत हाल को सख्ती से कुचलेंगे। इन तीनों फ्रंट्स पर जो है हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। इसीलिए जो है हो सकता है शायद अब उनको शायद कुछ अकल आ जाए और इंतखाबात के बाद हो सकता है शायद किसी मुज़ाकरात की टेबल पर शायद बैठ जाएं। सही सर। दूसरा सर, मेरा सवाल आपसे ये कि कश्मीरी कुछ तलबा, 3 तलबा जो जलंधर पंजाब में उन पे झूठे मुकदमात बने और उनको अंसार गज़वतुल हिंद नामी किसी तंजीम से उनका ताल्लुक़ को जोड़ा गया, कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं है कि कश्मीरी तलबा जो भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ज़हीन तलबा हैं, उनके मुस्तकबल को तारीक किया जाए, उनको तालीम से दूर रखा जाए, उनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाए? इसको किस नज़र से देखेंगे आप? ये सिर्फ जो है ये सूरत हाल जो है यहाँ पर कोई नई नहीं है। ये पिछले कई सालों से दहाइयों से हमने देखा है यहाँ पर कि कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हुकूमत के अंदर, हुकूमत से बाहर कुछ ताकतवर एलिमेंट्स जो हैं जो इस तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं, इनको जो है मुस्लिम नौजवानों को फंसाते हैं अक्सर केसों में। पहले यहाँ पर जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों की सतह पर हो रहा था, अब कश्मीरी मुसलमानों को भी इन केसेस में और इस तरह की जो है इस तरह से फैब्रिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके उनको फंसाया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जो हम देखते हैं कि एक तरफ जो है पूरी दुनिया में जो है भारत एक तरह से डंडोरा पीट रहा है कि कश्मीर में जो रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, लेकिन इस रेडिकलिज्म को कौन बढ़ावा दे रहा है ये जब हम देखते हैं कि तो मालूम होता है कि कोई कुछ अनासर जो है गवर्नमेंट के अंदर ही है जो इस रेडिकलिज्म को वहां पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। सही सर।
मुसर्रत आलम जो महबूब कश्मीरी लीडर हैं, लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, बलवाल जेल में उनकी सज़ा जो है सोमवार को ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसके बाद गैर कानूनी तौर पे उन्हें नामालूम जगह मुंतकिल किया गया। ये तो एक मिसाल है, जो मारूफ एक नाम है, लेकिन बहुत कश्मीरी ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं आते मीडिया पे, वो गायब हैं। इस तरह की गिरफ्तारियाँ, इस तरह की जबरी गुमशुदगियाँ, इस तरह के जो जिंदानों में उनको डालना, इस पे क्या कहेंगे? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये तकरीबन कश्मीर में 1978 से 1978 से ये एक्ट वहां पर लागू है। जिस एक्ट में है एक तरह से एक ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, जो स्मगलर्स हैं, जंगलों के स्मगलर, फॉरेस्ट स्मगलर्स हैं, उनको टैकल करने के लिए। लेकिन उसको जो है बहुत बुरी तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, इंपिनिटी उसको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल राइवल्स को और पॉलिटिकल लीडरों को बंद करने के लिए। इसमें आप इस एक्ट के तहत आपको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पुलिस का एक कांस्टेबल जो है किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, और ये सिर्फ बता सकता है कि मुझे अंदेशा था कि कहीं ये कुछ ऐसा कुछ काम ना करे, यानी कि उसने काम नहीं किया, उसको सिर्फ बताना है, उसको अंदेशा है। इसी कानून के तहत जो है तकरीबन 6 महीने या 2 साल तक जो है किसी को बंद रखा जा सकता है, और उसके बाद एक और पब्लिक बजाय इसके उसके बाद छोड़ने के एक और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर उसको रिसाइकल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये तकरीबन 15 साल तक रिसाइकल हुए हैं, यानी किसी को 15 साल तक जेल में रहना पड़ा है बगैर अदालत में इसको ले जाए हुए। सही सर। कश्मीर के हवाले से सर, पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट आई है, नई हुकूमत आई है, लोगों की पाकिस्तान के अंदर तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, तब्दीली का नारा लेकर वो आए। तो कश्मीर के हवाले से क्या समझते हैं कि कश्मीरी जो है नई हुकूमत से, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से क्या तवक्कात रखते हैं? किसी तब्दीली की कश्मीर पॉलिसी के ऊपर किसी पेशरफ्त की उम्मीद रखी जा सकती है? पाकिस्तान से ज्यादा जो है कश्मीर के मामले में जो है जो एक अहम उनसुर है वो भारत है। जब तक भारत मुजाकर आपकी टेबल पर नहीं आता है, जब तक भारत ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये वाकई एक डिस्प्यूट है और उसको हल करने की जरूरत है, जैसे इसके पहले जो है 2005 में या इसके बाद से जो है एक सूरत हाल बनी थी कि जब भारत ये तस्लीम कर रहा था कि हाँ ये एक मसला है, उस मसले को हल करने की जरूरत है, वो उसके बाद जो है 2007 के बाद तो बिल्कुल ही वो उन्होंने लपेट ली उसकी बिसात। अगर वो पाकिस्तान पाकिस्तान तो मानता ही है एक डिस्प्यूट है ये, लेकिन ये है कि जब तक भारत नहीं मानेगा उसको डिस्प्यूट, तब तक कहां से मसला हल हो सकता है। और असली जो है ना मेजर एक्टर जो है इसमें कश्मीर के मसले में वो भारत है, न कि पाकिस्तान एज सच। पाकिस्तान तो सिर्फ एक तरफ एक फरीक है वो जो मानता है डिस्प्यूट है, लेकिन दूसरा फरीक अभी तक तैयार भी नहीं हो रहा है, बातचीत की मेल तक आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सही। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपका सलामत रहिए।